या मेरे मालिक, मैं क्या देख रही हूं? ना मालूम किस हत्यारे ने वंदना बहन का खून कर दिया। क्या रे हरामजादी, अर्चना, तूने इसका खून कर दिया वंदना का? अरे अर्चना, देखिए भाभी। अरे अर्चना, अरे मेरी बेटी तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से मेरी बेटी का कत्ल कर दिया? अरे बता मैं तुम्हारे सेवा में ऐसी कौन सी कमियां की जो कि मेरी बेटी वंदना का तूने खून कर दिया? सुनिए मेरी बात को। अरे बेहया बेशरम, खून तूने किया इसलिए वंदना का बता दे मुझे, आज छोड़ू नहीं। अरे तुझको मैं इस घड़ी खून क्यों तू किया है वंदना का? क्यों रे हरामजादी, मैं देख रहा हूँ चाकू तेरे हाथ में मौजूद है। ये बता तेरा क्या बिगाड़ी थी जो कि तूने इसका खून कर दिया? खा के कहती कसम हूँ मैं भगवान की, वंदना का न मैंने किया खून, चीख सुन करके मैं जब आ गई, वंदना का न मैंने किया खून। भगवान की कसम खा के कहती हूँ मैं वंदना बहन का खून नहीं की। ये तो चीख की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आई, देखी तो वंदना बहन के। क्या रे हरामजादी, मैं देख रहा हूँ चाकू तेरे हाथ में मौजूद है और तू निर्दोष मर रही है। बेशरम कुतिया कहेगी, हाँ? निर्दोष मर रही है। मैं वंदना बहन का खून नहीं की। अरे तो तूने खून नहीं किया तब कौन खून किया? अरे हरामजादी, खून करके तू इस सच से झूठ बोलती है कि मैंने खून नहीं किया। नहीं माँ, मैंने खून नहीं किया। अरे मेरा बच्चा है तो मैं इसी वक्त में तेरा गला दाब के मार डालूंगा। हरामजादी, अरे भगवान, घबराओ मत भाभी, घबराओ मत, रो मत भाभी, रो मत। अरे मारी बिटिया हो, अरे मोरे रमहू, ई कवन चाकू से मार देस मोरे रमहू। मत रो भाभी, मत रो। अरे भगवान हो, अरे भगवान हो। माँ, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? बहन वंदना ये दुनिया छोड़कर चल बसी, ये कैसे हुआ? साफ साफ बताओ माँ। अरे क्या मैं बताऊं? ए देखो हरामजादी अर्चनवा ने मेरी बेटी वंदना का खून कर दिया, इसे जान से मार दिया। अरे इससे पूछो हरामजादी से, आखिर मेरी बेटी वंदना ने इसको क्या बिगाड़ा था? भगवान, अरे मोरे लाल हो। अरे
मैंने देखा बेटवा, तू इन पूछा ऐसे, तू इन पूछा का है मारे सा, मार बिटिया का बिगाड़े से रे रामो, अरे मोर बिटिया हो काहे के छोड़ गई रे मोरे बिटिया। बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बेपीर बनकर इसे तुमने मारा, बेपीर चलाते समय इसके सीने में खंजर, चलाते समय इसके सीने में खंजर, जरा आगे पीछे ना सोचा बिचारा, जरा आगे। अर्चना, मेरी बहन वंदना तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी जो तूने इसका खून कर दिया? इसका खून क्यों किया? साफ साफ बताओ अर्चना, साफ साफ बताओ। लगा झूठा इल्जाम मुझ पे है सारा, लगा झूठा इल्जाम, लगा झूठा इल्जाम मुझे पे है सारा, लगा झूठा इल्जाम मुझे पे है सारा, बहन बंदना को ना चाकू से मारा, बहन बंदना को ना। सुनी चीख करके मैं आ गई हूँ, सुनी चीख करके मैं आ गई हूँ, मैं इनके सीने से खंजर निकाला, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं वंदना बहन का खून नहीं की। मैं यहाँ पहुंची तो वंदना बहन का खून हो गया था। मैं तो आकर वंदना बहन के सीने से एक खंजर निकाली, मैं खून नहीं की। चाचा जी,
क्या बात है बेटा शीतल? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया है, इसलिए वंदना का खून हो चुका था तब यहाँ अर्चना पहुंची है। बेटा शीतल, मैं भी मौके पे था। मैं जब पहुंचा मौके पे देखा इसके हाथ में चाकू मौजूद थी। बेटा अगर नहीं तुम्हें विश्वास है अपनी माँ से पूछ लो। क्यों माँ? अरे बेटा शीतल, मुझे सब मालूम हो गया कि हरामजादी मेरी बेटी वंदना का खून क्यों किया। ये मेरे यहाँ रहती है, मेरा खाती है, और हरामजादी चुपचाप यहाँ पर काम करने शुरू कर दी, क्योंकि अपने बाप का बदला चुकाने के लिए। ये दुर्जन सिंह इसके बाप को मारा था, लेकिन उसके लिए मैं इससे हाथ जोड़ी थी, विनती की थी, और हरामजादी मुझसे बोली कि मैं सारी गलती दुर्जन सिंह की माफ कर दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता, ये हरामजादी सीधे साधे स्वभाव देखकर मेरी बेटी वंदना का खून कर देगी। नहीं माताजी, आप ऐसा ना सोचे। बहन वंदना का खून हो गया है, आप जज्बात में आ गई है। अरे मैं क्या जज्बात में? सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद काम करना चाहिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए माँ। क्या करूँ, क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ? अर्चना के कहने से, अर्चना की बातों से ऐसा मालूम होता है वंदना का खून अर्चना ने नहीं किया है। हम नहीं हो भाभी। इस वक्त लाश ले चलते हैं राज दरबार में। इसका फैसला, इसका न्याय पिताजी करेंगे। हाँ बेटा, तुम भी ठीक कहते हो। बेटी की लाश उठाओ और ले चलो, और साथ में अर्चनवा को भी ले चलो। ठीक है, चलो। ठीक है इसे भाभी। छोड़ना मत बेटा, मेरी बेटी का खून ही है, मेरी बेटी का खून किया रामजादी ने। चलो माँ, उठाओ, ले चलो मेरी बेटी को। अरे भगवान, बेटा शीतल, क्या बात है पिताजी? ये किसकी लाश है और यहाँ किस लिए लाई गई है? ये लाश बहन वंदना की है। ये क्या कह रहे हो? ये लाश वंदना की है? हाँ पिताजी, ये लाश बहन वंदना की है। चाचा जी और माँ ये कह रहे हैं कि वंदना का खून अर्चना ने किया है। क्या तुम्हारे चाचा और तुम्हारी माँ ये कह रहे हैं कि वंदना का खून अर्चना ने? ये कैसे हो सकता है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना तो घर में सब सदस्य का बहुत प्यार करती थी, ये कैसे हो गया? क्या हो गया अर्चना को जो कि मेरी बेटी का खून कर दी? हाँ भैया, जिसे आप नौकरानी नहीं बल्कि एक बेटी की हैसियत पर रखे थे, लेकिन हरामजादी ने
वंदना का खून कर दिया। मैं जब पहुंचा चाकू उसके हाथ में मौजूद थी और मैंने देखा तो चाकू मौजूद थी। हम तो देख के दंग रह गए भैया, देख कर दंग रह गए। क्या बताऊं, अगर नहीं विश्वास है तो भाभी से पूछ लीजिए। क्या कहा भाई दुर्जन, तुमने अर्चना को रंगे हाथ पकड़ा है? हाँ भैया, तुमने अपने आंखों से देखा है? हाँ भैया। हाँ महाराज, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। वंदना बेटी का खून ये हरामजादी अर्चना ने किया है। अरे मैंने इसे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान किया, इतना आदर किया, लेकिन ना जाने हरामजादी किस बात का बदला मेरी बेटी से चुकाई है। मैंने इसे अपने आंखों से देखी है महाराज। क्यों रे पापिन इस तरह तुम्हें न आई दर्द, हो करके औरत तू बन गए कातिल मर्द। क्यों रे, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं आया? एक औरत होकर के तू ये कातिल मर्द बन गई, बेशरम। महाराज मुझे पर राम में थोड़ा कीजिए, महाराज मुझे पर सच्चाई क्या है पता तुझको लीजिए, सच्चाई क्या है। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए महाराज। आप तो इस राज्य के महाराज हैं, सच्चाई के पता तो खुद ही लगा सकते हैं महाराज। मैं वंदना बहन का खून नहीं की। बेशर्म लड़की, मेरा भाई दुर्जन कह रहा है कि मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, रंगे हाथ पकड़ा। महाराज कौन ऐसा कातिल है, कौन ऐसा इंसान है कहता है कि मैं खून करके आया हूँ? कौन कहेगा? आखिर आप ही सोचिए महाराज जी, कोई कातिल नहीं कहता है कि मैं खून करके आया हूँ। सब सच्चाई देता है, निर्दोष बनना चाहता है, क्योंकि हम लोग अपनी आंखों से देखा हूँ। मेरे भाई दुर्जन मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो भैया, बोलिए। मेरे भाई दुर्जन न देरी लगाओ, मेरे भाई दुर्जन न देरी लगाओ, अभी इसको फांसी का झूला झूलाओ। मेरे भाई दुर्जन सिंह, अभी इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो, बेशर्म नालायक लड़की को। जो आज्ञा भैया आपके है, सुबह बजाने के लिए तैयार हूं भैया। देर किस बात की है, इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। ठीक है भैया। अरे सर सिंह जी बाबू साहब, इस लड़की को फांसी का फंदा लाओ, इसे फांसी दिया जाएगा। हे पिता आपसे आरजू है,
सुन लीजिए 5 दिन के लिए अर्चना को पिता जेल में आज से बंद कर दीजिए। पिताजी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं, अर्चना को 5 दिन के लिए जेल में बंद कर दो। मुझे शक हो रहा है, मुझे यह शक हो रहा है कि अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया है। बेटा शीतल, मैं खूनी का पता लगाऊंगा, मैं खूनी का पता लगाऊंगा। जब खूनी का पता मैं नहीं लगा पाऊंगा तो फिर 5वें दिन आप इसकी फांसी दिला। बेटा शीतल, तुम्हारे कहने पर इसे जेल में बंद करता हूं 5 दिन के लिए, और 5 दिन के अंदर अंदर कातिल का पता लगा करके मुझे बताना। ले जाओ, इसे जेल में डाल दो। ठीक है भैया, मैं इसे कैद करा करके ले जाता हूँ, जेल में डलवा देता हूँ। सर सिंह, इसके हाथ में हथकड़ी लगा लो और ले चलो, इसे जेल में डाल दीजिए। चले बाबू साहब। भाई दुर्जय सिंह, क्या बात है भैया? और बेटा शीतल, पिताजी, वंदना की लाश उठाकर ले चलो, इसका कफन दफन करो बेटा। ठीक है भैया, आओ लेकर के। चलिए चलिए भैया। जल्दी करा, वाह वाह शीतल वाह, तुम्हें इतनी पर विश्वास नहीं हुआ? महाराज तो उस हरामखोर अर्चनवा की फांसी देने पे तैयार हो गए, और तू ममता दिखा रहा है। तेरी कहने से उसे 5 दिन की जिंदगी और मिल गई, और ले जाके महाराज कैद खाने में करवा दिए। ठीक है शीतल, अरे तू कातिल को ढूंढेगा, तू कातिल को देख, तू कहां कहां ढूंढेगा। तू कितना भी ढूंढे लेकिन कातिल का पता नहीं लग पाएगा शीतल, आंख मार के। सही कह रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? महारानी आज अपने कमरे में उदास बैठी हैं। चल करके पता लगाता हूं। तो क्यों गमगीन बैठी मेरी प्राण प्यारी, हकीकत बताओ मुझे हाल सारी। आखिर बात क्या है जो आज अकेले में गमगीन बैठी हो? कोई मतलब तो जरूर होगा। महाराज जी, मुझे याद आती है बेटी हमारी, मुझे याद आती है बेटी हमारी।
बेटी मुझे बहुत याद आ रही है। मेरी बेटी वंदना ऐसे मेरे आंखों के सामने नाच रही है। एक पल मैं अपनी बेटी को भुला नहीं पा रही हूँ। इसी अफसोस में मेरी तबीयत खराब होती चली जा रही है। क्या करोगी? मुझे भी अफसोस है, लेकिन शीतल ने कह दिया कि मैं 5 दिन के अंदर पता लगाऊंगा कि दोषी कौन है, वरना मैं उसी वक्त अर्चना की फांसी दिला देता। लेकिन महाराज आज 5 दिन हो गया, लेकिन वो हरामजादी मेरी बेटी का कत्ल किया है। शीतल के कहने से आपने कैद खाने में डाल दिया। मेरी बेटी दुनिया छोड़ के चली गई और हरामजादियों ऐश कर रही है। आपको शायद मालूम नहीं महाराज। क्या बात? आपको शायद मालूम नहीं, वो अर्चना और शीतल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो? एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये झूठ है, ये सच नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ महाराज, मैं सच कहती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी वक्त चलिए, आप सारी हकीकत अपने आंखों से देख लीजिए। क्या कहा? तुम्हारे साथ चलो, ये हकीकत तू दिखाना चाहती हो? हाँ महाराज। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए महाराज, चलिए।